जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी के चरणों में सबकी तरफ से अरदास। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, रहस्यमय ज्ञान। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे कामरूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकर अम्बा कल्याणम दाकनक जपगदाम्बुजाम उतुंग बेनिकुजुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम होम ह्रीं सिं जाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्गजोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालाय च करकोटकं तक्षकं च कालिये काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी च नमस्ता च विद्या दुमा तदा वगरा सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या पत्रिका। ओम बम भैरवाय नमः। ओम चम छत्रपालाय नमः। क्रीं कालिकाय नमः। हम हनुमते रुद्रात्मका हूँ पर। ओम होम हस प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस कप्रेम हसोम ओम हसेम हस करीम हसेम हस्त्रेम हस खलीम हस्त्रोम। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी चैनल की प्रस्तुति कि मनुष्य बीमार क्यों पड़ता है। हर मनुष्य जो इस दुनिया में आया है उसे बीमार पड़ना ही पड़ना है, कोई नहीं रोक सकता। तो व्यक्ति बीमार क्यों पड़ता है? सबसे पहली बात होती बीमार होने के पीछे उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल। यदि पिछले जन्म में उसने पाप कर्म किया है तो वो इस जन्म में बीमार अवश्य पड़ेगा। अब पिछले जन्म के पाप कर्म का मतलब हो गया कोई पितृदोष की उत्पत्ति हो, उसको कोई काल सब दोष की उत्पत्ति हो, पिछले जन्म में पिताजी को मारा हो, पिछले जन्म में माता को आदेश का पालन नहीं किया हो, पिछले जन्म में पत्नी का श्राप लगा हो, भाई का श्राप लगा हो, बहनों का श्राप लगा हो, गुरु का श्राप लगा हो, या नौकर चाकर का श्राप लगा हो, भानेज का श्राप लगा हो, तो फिर उस मनुष्य को इस जन्म में बीमारियां अवश्य मिलती है। तो जो श्राप लगते हैं, जो पाप कर्म हो जाते हैं, जो आपको नहीं मालूम, वो सिर्फ पत्रिका में ही दिखते हैं, उनका प्रायश्चित कर्म करना चाहिए। प्रायश्चित कर्म का मतलब होता है उनके निमित्त पूजन अर्चन करना चाहिए, दान धर्म देना चाहिए। दूसरा, बीमारी जो होती वो होती तंत्र विद्या की वजह से बीमारी होती है। किसी मनुष्य के ऊपर कोई प्रेत बाधा लग गई, किसी ने कोई जादू टोना कर दिया, कोई नज़र लग गई, किसी की हाय लग गई, किसी की बद्दुआ लग गई, तो भी व्यक्ति बीमार पड़ने लगता है। यदि उसका आत्मा कमज़ोर है, विल पावर कमज़ोर है तो भी।
और तीसरा होता है काल सब दोष होने पर लग जाती है, नाग दोष होने पर लग जाती है, पितृ दोष होने पर लग जाती है, सर्प दोष होने पर बीमारियां लगती है, या ग्रहण दोष भी हो सकता है। ऐसा यदि होता है तो इन सब दोषों का भी प्रायश्चित कर्म होता है। अब आप कहेंगे साहब आप तो उपाय बताते नहीं हो, सिर्फ कारण ही कारण बोलते हो समस्या का, बीमारी का। तो इन सब का बहुत बड़ा वृहद स्तर पर उपाय होता है। काल सब दोष का उपाय भी अलग उज्जैन में होता है, नासिक में होता है, हर साल उपाय कराते रहो। सर्पदोष की पूजा नागपंचमी के दिन होती है। इस प्रकार हर दोष की पूजा होती है। अब इतना समय नहीं होता है कि हम आपको हर चीज़ पूरे विस्तृत वर्णन के रूप में बता दें। फिर आपका रहन सहन खराब हो जाता है, आपका खान पान खराब हो जाता है, आपका आचार विचार व्यवहार खराब हो जाता है, तो भी आपको बीमारियां लगने लगती है। आप यदि चरित्रहीन हो जाओगे तो भी बीमारियां आपको पकड़ने लगेगी। इसके पीछे का भी कारण है। और यदि आपको प्रेत लग जाता हो तो भी आपको बीमारियां लग जाएगी। प्रेत क्यों लगता है ये हम कई बार आपको बता चुके हैं। और चरित्रहीन हो जाते हैं तो बीमारियां क्यों लगती ये भी आपको बता चुके हैं हम। क्योंकि चरित्रहीन होने का मतलब है यदि विवाहित स्त्री और पुरुष दोनों यदि अपने द्वारा लिए गए 7 जन्मों के 7 वचन को तोड़ते हो तो बीमारी के रूप में उन्हें सज़ा मिलती है। और कुल देवी देवता ही सज़ा देते हैं। किसी की हाय लग गई हो, किसी की बद्दुआ लग गई हो, किसी की नज़र लग गई हो तो बीमारियां लग जाती हो, तुरंत उसका उतारा करना चाहिए। पूजा पाठ में गलती हो जाए, अनुष्ठान में गलती हो जाए, जहाँ बलि देना चाहिए आपने बलि नहीं दी हो, जहाँ पर दक्षिणा उचित नहीं दी हो, तो भी हाय बद्दुआ लग जाती है और अनुष्ठान असफल हो जाता है आपका। और कई बार अनुष्ठान होने के बाद में बीमारियां और ज़्यादा बढ़ जाती है और कई बार तो किसी की मृत्यु हो जाती है। इष्ट देवता की पूजा नहीं कर पा रहे हो आप, इष्ट देवता का चयन गलत कर लिया हो तो भी आप बीमार लेने लगोगे। और कुल देवी देवता की यदि पूजा करने नहीं जा पा रहे हो या कुल देवी देवता की पूजा आपने आज तक नहीं की है तो किसी न किसी को कोई न कोई बीमारी अवश्य लगी रहेगी। किसी को किडनी की बीमारी, किसी को लीवर की बीमारी, किसी को हार्ट से रिलेटेड बीमारी, तो किसी को शुगर हो जाती है। ये सब भी इसी वजह से होता है कि आप जो है हाय बद्दुआ, कुल देवी देवता की पूजा, पितृ की असंतुष्ट रहना, घर में प्रेतों का पूजन होना, घर में मुस्लिम शक्तियों का पूजन होना, ये भी दोष का कारण रहता है। पित्त प्रसन्न नहीं रहते हो, अमावस्या के दिन यदि सहवास करते हो तो भी आप बीमार अवश्य पड़ोगे। किसी तीज तिथि त्योहार के दिन स्त्री पुरुष को मिलन नहीं करना चाहिए, अन्यथा बीमारियां अवश्य लगेगी ही लगेगी आपको। और यदि आप किसी निर्वंशी की संपत्ति खरीद लेते हो, निर्वंशी का मतलब होता है ऐसा मनुष्य, ऐसा परिवार जिसके बच्चे पैदा नहीं हुए और उसके पास संपत्ति थी, वो संपत्ति औने पौने दामों में आपको देके चला जाता हो, तो भी मान करके चलें कि आपके यहाँ पे बीमारियाँ आएगी। क्योंकि आपने उस निर्वंशी की ज़मीन तो खरीद ली, मकान खरीद लिया, अपन उसके निमित्त आपने कोई दान धर्म नहीं किया, उसके निमित्त में आपको पिंडदान देना है, तर्पण देना है, तो आप सुखी रहोगे, अन्यथा आपको कष्ट अवश्य होगा। और यदि आप किसी का झूठा भोजन खाते हो, किसी के साथ थाली शेयर करते हो, किसी का टिफ़िन शेयर करते हो, तो दूसरों की जो बीमारी होती है, दूसरों की जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है, वो आपके साथ आने की संभावना बन जाती है। तो इस प्रकार से बीमारी आने के कई तरीके होते हैं। यदि कोई बीमार व्यक्ति मर गया, उसका प्रेत की आत्मा जो बीमारी से मरा यदि किसी मनुष्य के ऊपर लग जाता है तो उस मनुष्य को भी वही बीमारी हो जाती है जिस बीमारी से वो प्रेत मरा। इसलिए हॉस्पिटल जब भी जाएं और जहाँ से विशेष तौर से डेड बॉडी निकल रही हो उस जगह तो बिल्कुल खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेड बॉडी के साथ में प्रेत चलते हैं, उसका प्रेत चलता है, उसको मोह रहता उस अपनी शव से। और कभी कभी वही प्रेत
किसी अतृप्त आत्मा की वजह से। जो मनुष्य की आत्मा उस समय डरी हुई रहती है, उस समय जिसका दिल छोटा हो जाता है, जो उस समय पे शव को देख कर के घबरा जाता है और ये रोना गाना देख कर के उसके मन को पसीज जाता हो, तो ऐसे मनुष्य के ऊपर वो प्रेत आत्मा अंदर घुस जाती है और चिपक जाती है। इसलिए कभी भी शव को देख कर के डरा मत करो। यदि कोई रोना गोना गा रहा हो, यदि कोई मर गया हो और बहुत सारे व्यक्ति रो रहे हो, तो उस तरफ मत जाओ यदि आपका मन गवाह नहीं करता है तो। अन्यथा आपकी आत्मा कमज़ोर होगी। यदि आपका ग्रहण योग होगा तो आप काल सब दोष होगा। यदि आप मांगलिक वाले होंगे तो निश्चित तौर से आपके ऊपर वो प्रेत आत्मा चिपक जाएगी और आप बीमार हो जाओगे। इसलिए जब भी हॉस्पिटल जाएं तो साथ में पीली सरसों, लौंग, नींबू और जायफल अवश्य साथ में रख कर के जाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करके जाना चाहिए और साथ में कोई रक्षा कवच, सुरक्षा कवच अवश्य साथ में रखें, तभी ही हॉस्पिटल जाओ यदि आपका दिल कमज़ोर हो तो। अन्यथा वहाँ की प्रेत आत्मा आपको पकड़ लेगी और बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सब कारणों की वजह से बीमारियां लगती हैं। और यदि आप रोज़ाना पूजा पाठ नहीं करते हो, यदि आप ईश्वर का नाम नहीं लेते हो, यदि आप दीपक नहीं लगाते हो, यदि आप धूप बत्ती नहीं लगाते हो, साल में 3-4 बार हवन नहीं करते हो, तो फिर आपको बीमारियां लगने की संभावना होगी। क्योंकि स्थान के देवी देवता, कुल देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। अब आप जो है 23 नामों का स्मरण आपको रोज़ करना चाहिए यदि बीमारी से बचना है तो। वो नाम मैं आपको बता देता हूँ। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शचि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम 64 योगिनी देवेभ्यो नमः। हम हनुमते नमः। बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देवी नमो नमः। इस प्रकार से आपको ये 24 नाम आपको लेना है। रोज़ाना लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम लीजिए ताकि आप बीमार न पड़े और पैसा पानी की तरह न बहे। और जो मैंने बताया ये कर्म बिल्कुल न करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी, आदि शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, चंडमुंडनाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे और शांति प्रदान करे और ऐश्वर्य दे, कीर्ति दे। ऐसी कामना हम माँ जगत जननी आद्य शक्ति भवानी के चरणों में आपके लिए और हमारे सब परिवार वालों के लिए करते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।